अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि सिवान में नागमणि कुशवाहा जी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार बिहार के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं और आज सिवान पहुंचे हुए हैं। नागमणि कुशवाहा जी के बारे में बता दें कि ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और बिहार सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि लगभग बिहार का दौरा करते रहते हैं और बिहार के राजनीति में काफ़ी सक्रिय भूमिका इनकी मानी जाती है। आपको बता दें कि अभी इन्होंने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि 30 सितंबर को पटना में एक बहुत बड़ा रैली करने जा रहे हैं, जिसमें बिहार के अलग अलग जिलों से लोग वहां पे पहुंचेंगे पटना में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने कह के खलबली मचा दी है वो ये है कि इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो 2025 विधानसभा चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री जो होगा वो कुशवाहा समाज का होगा और उप मुख्यमंत्री जो बनेगा वो मुस्लिम समाज से होगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इनकी पार्टी झारखंड में भी अपना भूमिका निभाएगी और झारखंड में अगर एक सत्ता में आते हैं तो किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो आज नागमणि कुशवाहा जी है, इनसे बात करेंगे, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों कई बार सिवान आए हुए थे, जिससे न्यूज़ इंडिया तक के माध्यम से आपने लगातार देखा था। तो अभी जो है इनसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, लगातार पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, सिवान जिला पहुंचे हैं। सबसे पहले सिवान वासियों से क्या कुछ कहेंगे? आगामी 30 सितंबर को पटना में गोला रोड टी पॉइंट रिजॉर्ट है, वहीं नई पार्टी, नए सोच और नए मुद्दे के साथ हम लोग पार्टी बनाएंगे। और उसी क्रम में हम लोग कल सिवान आए थे। आज आप लोग से मिलने के बाद गोपालगंज में 4-5 प्रखंडों में मीटिंग है और लगातार पूरे बिहार का कार्यक्रम हम लोग बनाए हैं ताकि पूरे बिहार के आम लोग, सभी जाति संप्रदाय के लोग वहां पहुंचे। और ये पार्टी डॉक्टर अम्बेडकर साहब और शहीद जगदेव प्रसाद का जो नीति था, सिद्धांत था, उसके आधार पर बनेगी। एक चीज़ जानना चाहेंगे नागमणि जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक और नई पार्टी बननी चाहिए? क्योंकि बिहार में ऑलरेडी कई सारी पार्टियां हैं। आप भी केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं, तो आप ये काम किसी पार्टी के साथ भी जाके कर सकते हैं। ऐसा क्या सिचुएशन आ गया कि नागमणि कुशवाहा जी को एक अपनी पार्टी तैयार करनी पड़ रही है? देखिए, मेरे बारे में सब लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पार्टी बदलने का काम मैंने किया हूँ। मैं सभी पार्टियों में गया हूँ और नज़दीक से सबको देखा हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जितनी भी बिहार और देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रही है। प्राइवेट कंपनी में एक चेयरमैन होता है और दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। उसी तरह से तमाम पार्टियां प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रही है, जबकि डेमोक्रेसी में आम जनता की सहभागिता, आम जनता के सहमति से सब काम होना चाहिए। अगर आप देखें बीजेपी को, इसमें प्रधानमंत्री चेयरमैन है बीजेपी का और मैनेजिंग डायरेक्टर होम मिनिस्टर हैं। कांग्रेस को देखिए, सोनिया गांधी चेयरमैन है और उनका बेटा राहुल गांधी मैनेजिंग डायरेक्टर है। बिहार में देखिए, लालू यादव उस पार्टी के आरजेडी के चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा तेजस्वी है। उसी तरह से नीतीश कुमार, जेडीयू को देखिए, चेयरमैन नीतीश कुमार हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर आरसीपी सिंह या ललन सिंह हैं। तो मैं चूँकि अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने तमाम
पिछड़े, दलित, मुसलमान और ऊंची जात के गरीब लोग की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो नागमणि कुशवाहा जी किसी आम आदमी को चेयरमैन या डायरेक्टर बना देंगे? आप हालांकि उस पे बिलीव नहीं करते हैं कि चेयरमैन बनाया जाए, लेकिन उस शब्द से अगर देखा जाए तो क्या नागमणि कुशवाहा इस तरह करेंगे, किसी आम आदमी को उठाकर अध्यक्ष बना देंगे? नहीं, देखिए, पार्टी का जो नेतृत्व होता है, पार्टी तो एक नेता के नेतृत्व में चलता है, लेकिन जो आम सहमति, जो डेमोक्रेसी का तकाजा है, डेमोक्रेसी का जो सोच डेमोक्रेसी बना, उसके अनुकूल पार्टी चलना चाहिए, है ना। और हमारी पार्टी उसी रूप से चलेगी, सभी जाति संप्रदाय को समान रूप से लेके चलने का। अलग बात है कि सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड कौम बिहार में मुसलमान और कोयरी समाज रहा है। बिहार में वही समाज आगे बढ़ा है जो समाज सत्ता में गया, यानी उसका मुख्यमंत्री बना था। लेकिन कोयरी इतना बड़ा, जो तीसरे नंबर का कास्ट है, 1 नंबर मुसलमान, 2 नंबर यादव, 3 नंबर कुशवाहा, 10-12% है। इस बीड़ा को तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी ने उठाया था। उन्होंने भी कहा था कि कुशवाहा समाज को आगे लेकर जाएंगे, मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी करेंगे। फिर ऐसा क्या मौका आ गया कि खुद को विलय करके जदयू में चले गए? भाई, मैं वैसे लोग का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। खाना तो एक जगह बन रहा है, अगर ऐसे लोग का नाम लेंगे तो खाना भी नहीं मिलेगा। ये टोटल कोयरी समाज को गिरवी रख करके, कोयरी समाज को बेच करके, कोयरी विरोधी नीतीश कुमार के पॉकेट में, उनके गोद में चले गए। अब उस आदमी के बारे में कोई मतलब ही नहीं इस बात का है कि वो कोई फैक्टर था। ये भी आरोप लगते रहे हैं कि बिहार में पैसे लेके टिकट दिए जाते हैं पार्टियों के द्वारा। मानते हैं इस बात में सच? भाई, आरजेडी लालू यादव की पार्टी में कोई भी विधानसभा क्षेत्र है, 2, 4, 10 छोड़ दीजिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लोगों से 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपया लिया और टिकट एक आदमी को लास्ट में दिया पैसा लेकर के। तो लालू यादव सोना नहीं न खाएंगे। इसलिए ये बीमारी जो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को है, नेताओं को या पदाधिकारियों को, भाई आज लालू यादव का क्या पहचान है? 5 साल लालू यादव को सुस्तों का, गरीबों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का मसीहा माना जाता था। आज लालू यादव की क्या पहचान है? ये कोई पूजा कर कर के जेल में नहीं न गए हैं। ये यादव का नेता है। आश्चर्य लगता है यादवों का भी कि यादवों का नेता लोग मानता है और यादव का ही चारा खा गए लोग। ये कैसे आप पर यकीन करें कि आप समाज का निर्माण करने आए हैं कि टिकट बेचने के लिए आप भी आए हैं? जिस तरह सारे पार्टियों के लोग टिकट बेच रहे हैं, हो सकता है नागमणि कुशवाहा भी कल टिकट बेचे उसी तरह। भाई, मेरा पिछला रिकॉर्ड है कि लालू यादव के साथ रहे, कम से कम 15 टिकट हमने कोयरी समाज के लोग को दिया। 1 कप चाय अगर पिए होंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नीतीश कुमार के साथ गए, वहाँ भी 4-5 लोग को मैंने टिकट दिलाया। 1 कप चाय पिए हों तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, हमारा वो संस्कार ही नहीं है। और मैं तो किसी को बोलता हूँ कि कोई पॉलिटिशियन हो या ऑफिसर है, इतना लूट रहा है बिहार में, तो ये सोना नहीं ना कोई खाएगा। अब मेरे ऐसा आदमी, लालू यादव ऐसे आदमी को मिठाई नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है, चूँकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ये ज़्यादा पैसा कमा करके लोग क्या करेगा? इमेज भी खराब होता है। तो इसलिए मेरा बिल्कुल साफ है कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, है ना, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और डेवलप बिहार हम बना के देंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो सबसे नेग्लेक्टेड कौम मुसलमान और कुशवाहा रहा है, उसको सूद मूड जोड़ करके हम लोग भरपाई करेंगे। और इसीलिए हमारी पार्टी कोई सीक्रेट वे में काम नहीं करेगी। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सीक्रेट वे में काम करती है, सीक्रेट जो एजेंडा होता है उस पर काम करती है। मैं बिल्कुल आम जनता के सामने फैक्ट्स को रखूँगा। जनता पसंद करेगी, हम लोग को सत्ता में देगी, नहीं पसंद करेगी, हम लोग समझेंगे कि हम लोग गलत रास्ता पर थे। इसलिए
मैंने कहा कि बिहार में वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है, और इसीलिए जहां बिहार में कोयरी समाज से हम मुख्यमंत्री हमारी पार्टी बनाएगी, वहीं झारखंड में मुख्यमंत्री मुसलमान को हम बनाएंगे, चूँकि 25% वहाँ वोट है और 10% मेरा कोयरी वोट है, और सभी जाति संप्रदाय को हम लेके चलेंगे। उसी तरह से बिहार में 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे। मुसलमान को एक डिप्टी सीएम बनाएंगे, उनको पुलिस विभाग देंगे। क्यों? चूँकि मुसलमानों को दंगा फसाद करके नाम पर डराने का कोशिश करेगा, तो जब मुसलमानों के साथ पुलिस का लाठी और राइफल रहेगा तो कोई मुसलमान को दबा सकता है। तो उसी तरह से एक अति पिछड़ा, एक दलित, एक सवर्ण और एक यादव समाज से भी डिप्टी सीएम बनाएंगे, ताकि सभी समाज के सभी तबका के लोग एहसास करेंगे। नागमणि कुशवाहा जी सभी समाज को लेकर चलने का काम करेंगे। और मेरा नाम सिर्फ है नागमणि, प्लीज़ आगे से सिर्फ कुशवाहा मत जोड़िए, मेरा सिर्फ नाम है नागमणि। नागमणि के साथ नागमणि कुशवाहा लिखिए, दांगी लिखिए, खान लिखिए, अहमद लिखिए, अंसारी लिखिए, पासवान लिखिए, जादव लिखिए, सिंह लिखिए, शर्मा, और मैं वही व्यक्तित्व बनाया हूँ। यही कारण है कि बिहार में जितने नेता हैं, बैकवर्ड क्लास का नेता से ऊंची जात के लोग खिलाफ हैं, ऊंची जात के नेताओं से पिछड़े दलित के लोग खिलाफ हैं। लेकिन आप किसी भी समाज में जाइए, आप मुसलमान की बात दीजिए, हम बीजेपी से चतरा से चुनाव लड़े, 85% मुसलमानों ने कमल छाप पर वोट दिया। मेरा दावा हिंदुस्तान में है कि कोई मुसलमान कैंडिडेट भी अगर बीजेपी से लड़ता हो, उसको 5% मुसलमान वोट नहीं देता है, अपना उनका रिलेशन वोट नहीं देता है। हमको 80-85% मुसलमान वोट दिया। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, हमारा उसी तरह का संबंध जिस तरह से मुसलमान में है, ऊंची जात के लोगों में है, पिछड़े में है, दलितों में है, और मैं उसी तरह का व्यक्तित्व बनाया हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी जाति संप्रदाय को लेकर के लालू नीतीश जो 31 सालों में बिहार को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया, बिहार का नाम हिंदुस्तान और दुनिया में एक हंसी का पात्र बन गया है। इसलिए बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, ये ऐसा क्यों लगता है बिहार हंसी का पात्र बन गया है? अरे जहाँ लालू जादवे का चारा खा गया, फोटो स्कैम किया, बिहार को लूटने का काम किया, नीतीश कुमार के राज में शिक्षा स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट, बेरोजगार। आपसे जानना चाहेंगे, स्कैम की बात कर रहे हैं, घोटाले की बात कर रहे हैं, आप केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। आपके जानकारी के लिए आपको बता दें, आपको भी जानकारी होगा, 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ है और जब से सरकारें बन रही हैं, कोई ऐसी सरकार नहीं जिसमें घोटाला नहीं हुआ है। तो नागमणि जी कुशवाहा कैसे इस चीज़ से निकल के बिहार को आगे लेके जा पाएंगे? क्या कुछ रणनीति बनाएं, क्या कुछ है कि आप भ्रष्टाचार से आगे निकलें? जो भी बिहार में मुख्यमंत्री बना, जो भी बना, वह जगदेव प्रसाद का बेटा नहीं रहा है। जगदेव प्रसाद एकमात्र बिहार और देश में माने जाते हैं जिन्होंने पिछड़े दलित गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं। मुझे दर्द है इस बात का, मुझे दर्द है कि कैसे पिछड़े दलित ऊंची जात के जो गरीब लोग हैं आगे बढ़े, हमारा बिहार राज्य आगे बढ़े, देश हमारा आगे बढ़े। तो ये भावना मेरे में है। ये जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने तो किसी के खानदान ने पहले आज़ादी के टाइम में या बाद में शहादत नहीं दिया। अगर तो मेरा मतलब इस बात का है कि चूँकि बिहार काफ़ी पिछड़ा है, झारखंड को लीजिए, झारखंड माइंस ऑफ मिनरल्स भरा हुआ है। अगर झारखंड में माइंस का डेवलपमेंट कर दिया जाए, मिनरल्स बेस कारखाना बना दिया जाए, तो यह जापान को भी पीछे कर सकता है। इसलिए हमारा फर्स्ट फेज में बिहार और झारखंड दोनों राज्य के पैमाने पर अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और दोनों जगह हम लोग सरकार बनाएंगे। ये हमारे मन में तमन्ना है और मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, माफ़ करिएगा, मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। चलिए, तो नागमणि कुशवाहा जी थे जो कि केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, राज्य में मंत्री रह चुके हैं, कई सारे राजनीतिक दल में भी रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया है कि कई सारे राजनीतिक दलों में रहने के बाद इनको एक ही बात समझ में आया है कि अगर सही मायने में बिहार का विकास करना है
तो एक अलग रास्ता बनाना पड़ेगा, एक अलग पार्टी बनानी पड़ेगी। उसी को लेकर 30 सितंबर को पटना में एक महा रैली का आयोजन किए हैं, जिसमें बिहार के सभी जिलों से लोगों को आने का आह्वान कर रहे हैं और इसीलिए बिहार का दौरा भी कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।